Good afternoon, dear students. Today we will discuss about nephron from second year biology chapter number 15 homeostasis. नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो नेफ्रॉन आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. हमारे गुर्दों का स्ट्रक्चर, साख्त और फंक्शन, अफ़ाल दोनों का ज़िम्मेदार, दोनों को बनाने वाला हमारे पास नेफ्रॉन होते हैं. नेफ्रॉन की अगर हम टाइप्स की बात करें तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारे किडनी के अंदर दो पार्ट होते हैं. जो आउटर रीजन होता है दैट इज़ नोन एज रीनल कॉर्टेक्स एंड इनर जो है दैट इज़ रीनल मेड्यूला. अब हमारे पास इसकी जो दो टाइप्स हैं दैट इज़ कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरी हमारे पास जो इसकी टाइप है दैट इज़ जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन. कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन. कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं ये हमारे पास होते हैं 85% ऑफ टोटल नेफ्रॉन, जबकि जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन होते हैं ओनली 15% ऑफ टोटल नेफ्रॉन्स. कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं अलोंग बॉर्डर या अलोंग कॉर्टेक्स, नाम से पता चल रहा है, जबकि ये हमारे पास अलोंग द बॉर्डर ऑफ मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स, मेड्यूला के बॉर्डर पे विद लूप्स जो होती हैं डीप इनसाइड द मेड्यूला, मतलब कि इनके जो नीचे होते हैं लूप ऑफ हैंडले होता है वो मेड्यूला के अंदर की तरफ मौजूद होता है, जबकि हमारे पास ये उनके बॉर्डर के ऊपर अरेंज्ड अलोंग बॉर्डर. जो हमारे पास जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन होता है इट इज़ स्पेसिफिकली या इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन. कंसनट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करने में ये हेल्प आउट करते हैं और अगर ये कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करवाते हैं तो अंडरस्टूड सी बात है इसका लॉन्ग लूप ऑफ हैंडले होता है, जबकि इसका शॉर्ट लूप ऑफ हैंडले होता है. ये हमारे पास कुछ इसमें डिफरेंसेस जो आते होते हैं. जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन बॉर्डर पे अरेंज होता है, जबकि इसका जो ट्यूबुलर सिस्टम होता है यानी कि इसका लूप ऑफ हैंडले वो अंदर की तरफ मेड्यूला में होता है, जबकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं ये कॉर्टेक्स पे अरेंज्ड होते हैं. ये तो हमारे पास इसकी होगी दो टाइप्स. अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की. स्ट्रक्चर की बात करें तो हम इसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है बोमेन्स कैप्सूल. जो इसका इनर एंड होता है वो कहलाता है जी बोमेन्स कैप्सूल. बोमेन कैप्सूल के अंदर हमारे पास मौजूद होता है network of capillaries which is known as glomerulus. This is known as glomerulus. Glomerulus network of capillaries होते हैं और ये बोमेन कैप्सूल के अंदर एंटर होते हैं थ्रू एफेरेंट आर्टेरियोल, जबकि लीव करते हैं थ्रू इफेरेंट आर्टेरियोल. अब जो हमारे पास बोमेन कैप्सूल होता है ये एक्सटेंड होता है इनटू ट्यूबुलर सिस्टम
यहाँ पे हमारे पास ये ट्यूबुलर सिस्टम जो एक्सटेंड हुआ है, दिस इज नोन एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या इसको हम सिंपल PCT कहते हैं, जबकि ये हमारे पास है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जिसको हम DCT कहते होते हैं। अब यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस के अंदर से ये वाली इफेरेंट आर्टेरियोल फर्दर एक्सटेंड करती है ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, और यहाँ पे इसके ऊपर ये एक नेटवर्क सा बना देते हैं लाइक दिस, और यहाँ पे भी इसका एक नेटवर्क मौजूद होगा। अब ये हमारे पास पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहलाती होती हैं, जो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर आके एक्सटेंड होती हैं। अब जो जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन होती है उसके अंदर जो ये ग्लोमेरुलस कैपिलरीज होती हैं ये एक्सटेंड होती हैं और एक स्ट्रक्चर बनाती हैं विच इज़ नोन एज वेजा रेक्टा। दिस इज़ वेजा रेक्टा। ये एक नेटवर्क है जो कि एक्सटेंड होकर इधर है, दिस इज नोन एज वेजा रेक्टा। ये हमारे पास है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है, और ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है दिस इज नोन एज ascending loop of Henle। ascending and descending loop of Henle यकीनन ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, loop of Henle। लास्ट में हमारे पास जो ये एक डक्ट बनी हुई है दिस इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। जब यूरिन इन सारे स्ट्रक्चर से पास होके वो जितना भी फिल्ट्रेट होता है वो यहाँ से पास होके फर्दर आता है, तो यहाँ पे यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन होती है उसके अंदर जो ग्लोमेरुलस होता है एक्सटेंड होके एक नेटवर्क बनाता है विच इज़ नोन एज वेजा रेक्टा, और वेजा रेक्टा स्पेसिफाइड होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन, क्योंकि जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन ने क्या करना होता है, प्रोडक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन। हमने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखा। स्ट्रक्चर में हमने सबसे पहले बात की कि जो इनर एंड होता है एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज़ नोन एज बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के अंदर एक नेटवर्क, एक बॉल्स होता है, गुच्छा होता है कैपिलरीज का विच इज़ नोन एज ग्लोमेरुलस। एंटर होता है थ्रू एफेरेंट आर्टेरियोल और लीव करता है थ्रू ईफेरेंट आर्टेरियोल। ईफेरेंट आर्टेरियोल फर्दर जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है और जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है उसके ऊपर एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होते हैं विच आर नोन एज पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अब यहाँ पे जगह नहीं, हम लिख नहीं सकते, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, या फिर ये हमारे पास क्या होती हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। फिर हमने पढ़ा कि जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन के अंदर यही एक्सटेंड होकर एक नेटवर्क बनाएगा विच इज़ नोन एज वेजा रेक्टा, जो कि कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करवाता है। बोमेन कैप्सूल एक्सटेंड होके ट्यूबुलर सिस्टम बनाता है विच इज़ नोन एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर आता है हमारे पास लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो नीचे की तरफ आता है, एडसेंडिंग जो ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड दोनों मिलकर हमारे पास लूप ऑफ हेनले, यू शेप हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। फिर आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर से जाहिर है यूरिन अब बन गया है जिसके अंदर सारे वेस्ट मटेरियल है, और वो ओपन होता है इनटू कलेक्टिंग डक्ट, जिसने ओपन होना होता है इनटू पेल्विस, और पेल्विस में जाहिर है यूरिन फिर जो कलेक्ट होता है और फर्दर उसको एक्सक्रीट किया जाता है हमारी बॉडी से। यहाँ पे हमने सिर्फ डिस्कस किया है आज दैट इज़ टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन, एंड साथ में हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स या एक्सक्रीटरी जो भी यूरिन बनता है उसकी कंसंट्रेशन। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।